नमस्कार दोस्तों। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की टिकड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हालात यह है कि आज राहुल गांधी जब बुलंदशहर से चले तो ऐसे रोड पर लग रहा था कि कोई नदी चली जा रही है और इतनी गति से चली जा रही है कि पूरा जहां से निकल रही है वहां बाढ़ आ जा रही है। और वो जब अलीगढ़ पहुंची, वहां पहुंच के राहुल गांधी ने बिल्कुल सारी गणित बदल दी। उन्होंने वहां पर आज देश के 88% आबादी को साध लिया। यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? उसमें 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 88। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 88% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, 80% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं, एक भी मीडिया में मालिक नहीं। मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 88% का एक वहां पे नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। तो आप लोग हो कहां? आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। आपके लोग मनरेगा की लिस्ट में होंगे, आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में होंगे, आपके लोग मजदूरी करते हैं। यही हमें बदलना है, यही न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं, सबसे बड़े आईएएस अफसर। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं, 3 दलित वर्ग के हैं, 1 आदिवासी वर्ग का है। और अगर 100 रुपए बजट में खर्च होता है तो आप सब लोग मिलाकर 6-7% बजट की भागीदारी रखते हो। और सच्चाई है कि हिंदुस्तान में लंबे लंबे भाषण चलते हैं, मगर जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी इस देश में भागीदारी है ही नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आर्थिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और 88% आबादी के हक को उन्होंने बात की और जो 10% आबादी इस देश की शोषक है उसको सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे नफरत वाले और धनाढ्यों का एक अलग संसार है और एक संसार है जो इस देश के 90% लोगों का है, जो तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित है। उनका कहीं कोई हक नहीं है, कहीं कोई स्टेक नहीं है। कहने को वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनके पास नहीं। इसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया। इसके बाद में राहुल गांधी जब अलीगढ़ से निकले तो आगरा पहुंचे तो उनके साथ अखिलेश यादव आकर के मिल गए और अखिलेश यादव ने न सिर्फ उनके साथ जनता को संबोधित किया, बल्कि आगे चले और जब वो चले तो राहुल गांधी के साथ सवार हुए। आज वो राहुल गांधी के
वैसे ही सारथी बन गए जैसे बिहार में राहुल गांधी के सारथी तेजस्वी यादव बन गए थे। तेजस्वी गाड़ी चला रहे थे, यहां वो राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन दिशा दे रहे थे वैसे ही जैसे कृष्ण देते हैं। तो इसके बाद में राहुल गांधी जब पहुंचे राजस्थान की सीमा पर, तो धौलपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या वहां के प्रभारी हो और तमाम सारे विधायक, तमाम सारे कार्यकर्ता हो, सबने दिल से स्वागत किया। बड़ा बेहतरीन आज तस्वीर थी। हर तरफ कहीं लाल टोपी नजर आ रही थी, तो कहीं NSUI का झंडा नजर आ रहा था, तो कहीं तिरंगा अपने आप में लहरा रहा था, और कहीं राहुल गांधी की आवाज गूंज रही थी और उनके साथ लोग जोड़ते जा रहे थे। कि देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है। युवाओं और श्रमिक जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में जो संदेश दिया है, वो संदेश इतना बड़ा है कि लोग डरने लगे हैं। और आज यह स्थिति हुई कि राहुल गांधी के साथ तमाम सारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आकर के आज ज्वाइन कर रहे थे, और लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, उन कार्यकर्ताओं ने जो जयंत चौधरी के साथ अपना भविष्य तलाश रहे थे, आज वो उनको छोड़ करके, जब वो भाजपा में चले गए हैं, छोड़ करके कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। उधर मायावती जो अलग रह के अपनी राजनीति तय करने की कोशिश कर रही थी, उनके 10 के 10 सांसद उनसे दामन छुड़ा बैठे। सिर्फ 10 ही सांसद हैं और 10 ने उनसे दूरी बना ली है। उनमें से 4 भाजपा के संपर्क में हैं, एक भाजपा ज्वाइन कर सके। एक कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ में अमरोहा के सांसद चल के ये दिखा चुके हैं कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, और वो मणिपुर भी गए थे, और राहुल गांधी ने उन्हीं के लिए अमरोहा की सीट ली है। तो स्वाभाविक सी बात। उसके अलावा शेष जो सांसद हैं, वो मतलब कुल 6 सांसद 10 में से इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं और 4 भाजपा में जाने की सोच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मायावती ने जो अलग रहने का फैसला किया, यह उनको खत्म करने का संकेत। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इतनी लकीर बड़ी करते चल रहे हैं कि हर किसी के लिए घबराहट, और उस घबराहट में बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं, और जिस तरीके से चीजें आ रही हैं वो डराती हैं उन लोगों को जो इस देश में नफरत फैलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति नफरत पे चलती है। उन्होंने कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियों, सभी धर्मों को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को, सबको किस तरीके से नफरत में रखा। जैन धर्म के तमाम तीर्थ स्थलों पर कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, तमाम जो है नेताओं ने। हमने संवेद पर्वत का देखा,
कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने समेत पर्वत पर, जो पवित्र पर्वत है, उस पर कब्जा कराया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने जैन धर्म के उस पर कब्जा करा लिया। अयोध्या में जो मंदिर हैं उन पर कब्जा हो गया है। इसी तरीके से गुरुद्वारों में कब्जा हो रहा है, जैसे गोंडा में वहां के सांसद ने गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया। इसी तरीके से गुरुद्वारे प्रबंधन कमेटी की जितनी है उन पे कब्जा करने का चल रहा है। हमने नांदेड़ साहिब में देखा कैसे किया है, इसी तरीके से हरियाणा में देख रहे हैं, और भी तमाम सारी जगह देख रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म के स्थानों पर हमले हो रहे हैं। उन्हें विष्णु का एक अवतार बता करके उस पर कब्जा करने का काम हो रहा है, जबकि वो तो बिल्कुल अलग थे। और इसी तरीके से पारसियों के उस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही लगातार, और वो चल रहा है। उधर मुस्लिम्स के तमाम सारे इबादत गाहों पर कब्जा किया जा रहा है, और जैसे और ईसाइयों के चर्चों को तोड़कर उन पर कब्जा किया जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अब 90% की राजनीति पे आ गए हैं, जो अभी तक 70% के पास थे। हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? जो पहले सिस्टम था जिससे आर्मी एक रिक्रूट की पूरी रक्षा करती थी, अगर शहीद हो जाए तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था। आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने अग्निवीर कर दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, आप जैसे लोग जाते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऊपर कर दिया। राइफल अदानी जी बना रहे हैं, अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, वहां से भी रोजगार काट रहे हैं प्राइवेटाइज करके, यहाँ से भी रोजगार काट रहे हैं। आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, आपके पेंशन में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे वो सब बंद कर रहे हैं। हम सरकार में आएंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों। तो अब राहुल गांधी उस जब 90% की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार घबरा जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आए बाएं साएं करने लगते, क्योंकि उन्हें लगता है यदि इनमें से आधा भी राहुल गांधी के साथ आ गया तो उनका खात्मा तय है, उनके पास इसके बाद कुछ नहीं, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले। यही वजह है कि राहुल गांधी तमाम विपक्षी दलों की, कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों की आज जरूरत बन गई है, और उसके साथ आना उनकी मजबूरी भी है। यही लकीर बहुत बड़ा काम करने जा रही है। राहुल गांधी आज यूके के लिए निकल गए, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 2 दिन उनका लेक्चर है। वहां लेक्चर दे करके वो वापस आएंगे, फिर यात्रा शुरू करेंगे, और वहां जाकर जब वो बोलेंगे तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। यही राहुल गांधी की खासियत है। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए डरावने हो गए, और आज अखिलेश के साथ उनके आने से वो डर और